हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं। इसके अलावा सरदार आरपी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और जैनेन्द्र कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सीधे शिव कुमार जी का रुख कर लेते हैं। शिव कुमार जी, संसद की नहीं मानेंगे जहां से बिल पास हुआ, सरकार की बैठकों में आप सरकार की नहीं मानेंगे, सरकार अपील कर रही है, आप सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे, कमेटी बना दी गई है, क्या केवल शिव कुमार जी अपनी ही मानेंगे? नहीं आदरणीय, ऐसा नहीं है। बिल अच्छा होता तो सरकार की मानते। कमेटी अगर एक पक्षीय है तो एक पक्षी कमेटी से न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे? अब जो 3 लोग बचे हैं, एक ने तो इस्तीफा दे दिया है, वो तीनों लोग एक पक्षी हैं। ये पूरा देश जानता है, उनके आर्टिकल, उनका बयान हमारी डिबेटों में वो बैठे हैं, वो इस कानून के पक्ष में है। जो लोग इस कानून के पक्ष में हैं वही हमारा न्याय करेंगे। ये कैसे संभव हो जाए? तो इस तरह से तो आपको सरकार के साथ भी बातचीत में नहीं बैठना चाहिए। सरकार ने बिल बनाया है और सरकार भी इसी पक्ष की है कि बिल रहना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, तो उनके साथ क्यों बैठे? देखिए, सरकार और कमेटी में बहुत अंतर है। कमेटी केवल रिपोर्ट देगी, सरकार निर्णय करती है। सरकार के साथ नहीं बैठेंगे तो आप कहेंगे कि आप अड़ियल हैं, सरकार को भी नहीं मान रहे हैं, तो सरकार से तो बैठना पड़ेगा ना। और हम आशान्वित है कि बैठकों के जरिए हल निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर कमेटी, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए कि कमेटी बना दीजिए, ना हमने सुप्रीम कोर्ट, हमारे तो आश्चर्य इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट को कहां से आकाशवाणी हो गई कि ये भारत के 4 लोग ही बुद्धिजीवी है। देखिए, 40 किसान नेता जो समझदार है, 25 अधिकारी, 5 मंत्री, ये 70 की संख्या हो जाती है। 70 लोग जो अभी तक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, ये 3 लोग जो एक पक्षी विचारधारा के हैं, ये कुछ निर्णय करा पाएंगे क्या? एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हमको संगठन को अभी तक तो कोई नोटिस दिया नहीं है कि आपको कमेटी के सामने जाना है। देंगे तो हम नहीं जाएंगे, मगर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में कहीं पर तो ये हो तालमेल कि भाई आप कम से कम सूचना तो भेजें। तो क्या कमेटी के द्वारा संगठनों को सूचना भेजी गई है? सूचना भी नहीं है। जो भी सूचना है वो चैनलों के, अखबारों के, तो इसका मतलब ये है कमेटी की आज जो बैठक होगी उसके बाद अगर कमेटी आपको बुलाती है, सूचना देती है, तो आप कमेटी की बैठक में जाएंगे? नहीं, हम तब भी नहीं जाएंगे। हमारी वार्ता सरकार से चल रही है और कमेटी जब एकपक्षीय है तब क्यों जाएंगे? पर सरकार, परंतु कमेटी को अपना दायित्व पूरा करना चाहिए, हमारा कहने का मतलब है। सरकार से हमारी बात कल होगी फिर से। हम आशान्वित हैं कि सरकार हमारी बातों को मानेगी और अच्छे सुझाव भी सरकार देगी। सरकार लगातार सकारात्मक भाव से बात कर रही है, अच्छी बात है। हम तप तपस्या और साधना कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठ के, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ के आगे भी करते रहेंगे जी। पर हम देखिए, इसमें पूरा जो आंदोलन है ये पूरी तरीके से गांधीवादी छवि है। इसमें गांधी को मैंने बहुत पढ़ा है। गांधी जी वार्ता भी करते थे, आंदोलन भी करते थे, जेल भी जाते थे, अपमान भी सहन बहुत करते थे, पर वार्ता से पीछे नहीं हटते थे। हम भी वही कर रहे हैं। सरकार ने जो भी हम पे आरोप लगाए हैं, वो सारे आरोप, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। जो लगाना है आप लगाइए, हम तो केवल साधना कर रहे हैं जी। और हमारी बात सरदार आरपी सिंह हमारे साथ हैं, इस आशा के साथ। सरदार आरपी सिंह जी, बातचीत चलती रहेगी, फैसला कब तक होगा? कक्का जी, महात्मा गांधी जी जब उनके आंदोलन में कुछ शरारत हो जाती तो आंदोलन कॉल ऑफ भी करते थे, आपकी जानकारी के लिए। परंतु कक्का जी, विषय ये है कि आपने कहा आप कमेटी पे प्रश्न उठा रहे हैं। मैं टिकैत साहब का ये बयान है मेरे हाथ में और मैं उसकी, मेरे पास प्रिंट कॉपी भी है, मतलब दोनों है, ये नहीं कि सिर्फ अखबार में जाओ, उसकी प्रिंट कॉपी भी है। टिकैत साहब ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, इन्हीं बिलों का स्वागत करते हैं। ये टिकैत साहब का बयान है। तो कमेटी भी पंच होता है और आप तो गांव देहात के आदमी है। पंच सरपंच तो जब बन जाता है कोई व्यक्ति, वो भेदभाव से, आपस में गुटबाजी से ऊपर उठ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, बाकी मर्जी आपकी, मेरा तो निवेदन आपसे कि कमेटी के सामने जाएं, अपनी बात रखें और अपेक्षित करें कि वो पंच की तरह उस पर न्याय संगत चिंता करेंगे।
नहीं करेंगे तो आपके हाथ में मना करना। और दूसरी बात, आप कहते हैं आप गए नहीं, पहले दिन तो आपके सारे वकील वहां खड़े थे, फुल्का साहब उनको लीड कर रहे थे, 12 करोड़ आपके वकीलों ने बयान भी दिया। अगले दिन फुल्का साहब ने यह भी कहा कि हमारे क्लाइंट ने वर्ड यूज किया, हमारे क्लाइंट ने हमको पेश होने से मना कर दिया है। अब आप मना करते हैं, फुल्का साहब कहते हैं हमें हमारा क्लाइंट मना कर रहा है, हम क्लाइंट के बिहाफ पे पेश हो रहे हैं, मतलब क्लाइंट मतलब किसान यूनियन के बिहाफ पे पेश हो रहे हैं। तो कहीं कुछ मामला ऐसा है, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है आपके एंड पे या फुल्का साहब के एंड पे या वकीलों के एंड पे कहना का कुछ भीड़ हो, परंतु मेरा एक निवेदन है आपसे, आप बड़े सूझवान और बाकी नेता भी आपके काफी हद तक ठीक है और सूझवान है, आप बातचीत का अगर रास्ता मान रहे हैं तो बातचीत में आप ये मत कहिए माई वे या हाईवे कि भाई कानून रद्द करो, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। भाई आपके हिसाब से कानून में कोई दिक्कत है, कोई संशोधन की जरूरत है तो हम मानेंगे। और उसमें एक में विकास जरूरी है, 4 बातें मैं मूलतः बता दूं। सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है, इस पर सरकार राजी है। सरकार ने कह दिया किसान की जमीन कोई ले नहीं सकेगा, ये कानून में भी लिखा और उसको और पुख्ता करने को तैयार है। नई मंडियों पर पुरानी मंडियों जैसा टैक्स लग जाए और लोकल गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा दे, ताकि नई मंडियों को कोई अलग से फायदा ना हो सके और पुरानी मंडियां ध्वस्त ना हो सके, इसकी भी चिंता सरकार करने को तैयार है। आपने कहा हम एसडीएम कोर्ट से ऊपर के कोर्ट में जाना चाहते हैं, सरकार ने कहा आप एसडीएम कोर्ट से ऊपर के कोर्ट में जाए, उसको भी फास्ट ट्रैक कर देंगे। जी आरपी सिंह जी, सुरेंद्र राजपूत से मैं आपकी बात पे ही एक जवाब ले लेता हूँ। सुरेंद्र जी, सरदार आरपी सिंह ने कहा कि आसंदी का महत्व होता है, व्यक्ति का नहीं। जो आसंदी पे बैठ गया न्याय की, वो न्याय करेगा, वो किसी भी विचारधारा का हो सकता है। सहमत हैं आप? कोर्ट की बनाई कमेटी पे जाना चाहिए किसान संगठनों को? जब किसानों ने मना कर दिया है तो हम कौन होते हैं कहने वाले। ये तो बात किसान की और सरकार के बीच की है, सुप्रीम कोर्ट की है। किसान मना कर चुके हैं, किसान का सम्मान होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, विकास जी आपके जैनिन साहब ने भी महत्वपूर्ण बातें उठाई थी, उनका भी जवाब देना बड़ा जरूरी है। तो जैनिन जी की बात का जवाब जैनिन जी और आप, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जो भी पत्रकार किसी दल का, किसी विचारधारा का, किसी चैनल का हो, जो सड़क पे रहता है उसकी इज्जत होनी चाहिए। चूंकि सुरेंद्र सिंह जी आपकी आवाज़, सुरेंद्र राजपूत जी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। किसान आंदोलन और 26 जनवरी पर होने वाले ट्रैक्टर मार्च को लेकर सरकार और किसानों संगठनों के बीच लगातार बातचीत चल रही है। मंत्रम रिजॉर्ट में पुलिस और किसान संगठनों के बीच इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि किसी तरह से भी इस ट्रैक्टर मार्च को टाल दिया जाए या उसका रूट बदल दिया जाए। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी बने हुए हैं, किसान नेता हैं। इसके अलावा सुरेंद्र राजपूत बने हुए हैं, सरदार आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, और हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार। अभी बीच संपर्क उनसे टूट गया, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी अपनी बात पूरी करिए, आपकी आवाज़ में तकनीकी खामी आ गई थी। बहुत शुक्रिया विकास भाई, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं ये कह रहा था, जैनेन्द्र जी जैसे लोग या आप जैसे लोग जब जमीन पर रिपोर्टिंग करते हैं तो आप सच निकालते हैं, चाहे किसी भी विचारधारा से संबंधित हो, लेकिन वही सच जो है आपके स्टूडियो तक आते आते तमाम जगहों से इस तरीके से बदल जाता है कि फिर उस पर टिप्पणी, टीका टिप्पणी और लाठी बनानी पड़ती है। अगर सत्ता के दोहे, सत्ता के छंद और सत्ता के सोरठे जब आकाशवाणी से इस तरीके से आते हैं जी, बदला तो कुछ नहीं है। हमारे साथ शिव कुमार कक्का जी हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि ऐसा था, लेकिन अब हमने मतभेदों को भुला दिया है। स्टूडियो आते आते कुछ नहीं बदला। नहीं, अभी एक चीज नहीं है, मैं आपको बताता हूं। अब आप ही के जरिए मैं एक अच्छी सी बात कह दूं, आपको भी अच्छी लगेगी। सच बात यह है, देखिए ना कैसे बदलती हैं चीजें, कि किसानों के नेताओं को एनआईए के नोटिस जा रहे हैं, 40 के 40 नेताओं को। शायद कक्का जी के पास भी गया होगा, मुझे नहीं मालूम। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत जारी रहे, उसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की बैठक अब शुरू हो चुकी है। 3 सदस्य इसकी बैठक में शामिल हुए हैं। इससे पहले एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब इन 3 सदस्यों की बैठक शुरू हो गई है। हमारे साथ संवाददाता प्रशांत कुमार हैं। प्रशांत, क्या अपडेट है?
जी देखिए विकास, सबसे कुछ देर पहले ये बैठक शुरू हुई है और जैसा आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, लेकिन भूपिंदर सिंह मान ने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर लिया था। एक बयान जारी करके उन्होंने कहा था कि वो पंजाब के किसानों के साथ हैं, लिहाजा उनका जो स्ट्रगल चल रहा है उसमें उनके साथ खड़े हैं और इसलिए अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो आज 3 सदस्य जो बचे हुए हैं इसमें अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनवंत, वो तीनों सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये जो कैंपस है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, इसी में उनका सेक्रेटेरिएट भी बनाया गया है, इसी में वो रहेंगे भी और इसी में उनकी बैठक शुरू हो गई है। हमें ये बताया गया विकास की नहीं विकास, किसानों के साथ जहां तक बातचीत का सवाल है, आज की बैठक केवल इसलिए बुलाई गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 10 दिनों के भीतर कमेटी को अपनी पहली बैठक करनी होगी। तो आज की बैठक में मोडालिटीज तय किए जाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है और उम्मीद है कि 21 तारीख को यानी परसों से किसान संगठनों को और जिनसे भी कमेटी बात करना चाहती है उनको बातचीत के लिए बुलाया जाएगा और यहीं पर फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि 2 हफ्ते में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट भी सौंपनी है सुप्रीम कोर्ट को। तो आज की बैठक बेसिकली बुनियादी तौर पर जो आगे का एजेंडा कैसे हो, मोडालिटीज तय की जाएगी कि किस तरह से आगे बातचीत बढ़ानी है। तो 21 तारीख से किसान संगठनों के साथ कमेटी की बातचीत शुरू होगी। जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर को पहुंचाने के लिए। प्रशांत हमें बता रहे थे कि 3 सदस्यों की जो कमेटी है, एक सदस्य के इस्तीफा देने के बाद उस कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। ये कमेटी आज आगे की कार्य पद्धति तय करेगी, किस तरह से काम करना है, किस संगठन को कब बुलाना है और उसके बाद अपनी 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस समय किसान नेता शिव कुमार कक्का जी जुड़े हुए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। शिव कुमार जी का रुख कर लेते हैं। सरदार आरपी सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही शिव कुमार जी कि आसंदी पर बैठने वाले व्यक्ति का विचार और उसका पंथ वो महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, आसंदी का महत्व होता है। क्या आप अभी भी इस बात को मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी है उसकी आसंदी खोटी है, उस पर विचारधारा हावी हो जाएगी? देखिए, कमेटी को लेकर पूरे किसान समाज में और देश में सुप्रीम कोर्ट की कार्यशैली पर भी चिन्ह खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है। आपके पास सबसे पहले तो ये कि ये कहां से आपको ये 4 नाम मिले, क्या सरकार ने दिए, और वो 4 नाम जो लगातार एक ही पक्ष के हैं, और अगर उनको ही आप न्याय की बागडोर सौंप देंगे तो नैतिकता के आधार पर असंदी जैसी बातें तो अच्छी लगती है, पर ये व्यवहारिक नहीं हो सकती। तो उसके बाद संयुक्त मोर्चा ने फैसला किया कि ऐसी कमेटी जो एक पक्षी है। शिव कुमार जी, यही तो बात हम सुप्रीम कोर्ट गई नहीं, सरकार के विचार के खिलाफ विचारधारा वालों पे भी लागू होती। अगर वो भी इस कमेटी में होते तब भी यही बात लागू होती इस हिसाब से, आपके इस नियम के हिसाब से। नहीं, देखिए उसमें बता रहा हूं मैं आपको कि एक पक्षी लोग जो होंगे वो कभी हमारा पक्ष कब हमको विचार नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात तो एक, हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, तो ये तो जो फैसला आया कमेटी का, ये सरकार की मंशा के अनुकूल आया है। तो ये प्रशांत सरकार चाहती थी बार बार हमारी बैठकों में हर राउंड में बात सरकार बाकी 3 अन्य ML शर्मा, ये वकील जो पेश हुए थे, ये किसके बिहाफ पर पेश हुए थे? इसकी तो घोषणा बाकायदा आपके किसान मोर्चा ने की थी कि ये लोग कोर्ट में पेश होंगे हमारी तरफ से। अब आप पल्ला झाड़ ले रहे हैं। नहीं, पल्ला बिल्कुल नहीं झाड़ रहे भाई साहब, पल्ला झाड़ने का सवाल नहीं है। जो ट्रैक्टर हमने, वो जिस कारण से पेश हुए थे वो कारण दूसरे थे। कमेटी को लेकर हमारे लोग पेश नहीं हुए हैं। कमेटी सरकार ने घोषणा की है, वो सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है, वो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए वो जाने और सरकार जाने। हम भी कोर्ट नहीं गए, इसके पहले हमने कोई वकील तय नहीं किया था। वो चूंकि कुछ नोटिस आए थे, उस नोटिस का हम जवाब देना होगा, उस हिसाब से उन वकीलों से हमारे लोगों ने चर्चाएं। जी सरदार आरपी सिंह जी। कक्का जी, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बहुत विद्वान है,
आपके वकीलों ने वहां जाकर क्या कहा, बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या की और आपने उसका क्या कहा, वो एक बार द्वारा मैं चाहूँ किसी दिन टीवी चैनल पे चला दे, स्पष्ट हो जाएगा क्यों आपको रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने भेजे थे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सरकार कमेटी बनाने की सोच रही है, हम इस पर फैसला करेंगे कि कमेटी में हमने जाना, यहाँ तक की बात हुई थी। तो कक्का जी, ये टिकैत साहब का बयान है, टिकैत साहब तो बड़े सूझवान नेता है, वो तो स्वागत कर रहे थे, बाद में बदल गए। तो इसके कमेटी के सदस्यों पे आक्षेप लगाना अच्छी बात नहीं। हम तो कहते हैं आप जाइए, नहीं समझ लगे नहीं समझ, कमेटी को तो फैसला करे, कमेटी तो कोर्ट को ही कह रहे हैं, आप फिर कोर्ट में वकील खड़े करके तो मना कर दिए। और दूसरी बात, मेरा कक्का जी एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये बता दिए आपको कोई एनआई का नोटिस आया क्या? वो अभी हमारे कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि कक्का जी को भी नोटिस आया, कि आपको कोई एनआई का नोटिस आया क्या? उन्होंने जो कहा है वो मैंने सुना है कि कक्का जी को भी नोटिस आया होगा, मुझे नोटिस नहीं आया, पर ये बात सही है कि 40 किसानों को नोटिस आया है। नहीं, 40 किसानों को कक्का जी, हमने उस पर 40 किसानों को नोटिस नहीं आया। शिव कुमार जी, ये बात साफ करना बहुत जरूरी है। वो किसान जिनको नोटिस आया है वो क्या इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? उनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी विवादास्पद या संदिग्ध संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी आप लेते हैं? देखिए, उसमें से जो अधिकांश किसानों के बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मामला पंजाब का है और पंजाब का मामला है। मेरे संज्ञान में केवल ये आई गई थी बैठक में कि 40 किसानों को नोटिस आया है, तो उस पर हमने टिप्पणी की थी कि किसानों को नोटिस आया है। चलिए, तो बहुत बहुत ये शुक्रिया शिव कुमार कहा कक्का जी और सरदार आरपी सिंह जी। पुलिस, किसान और सरकार, इस बीच आंदोलन उलझा हुआ है। किसान चाहते हैं कि 26 जनवरी को वो दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालें, जबकि सरकार और दिल्ली पुलिस चाहती है ट्रैक्टर मार्च ना निकले। इस बीच 3 महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। किसान और पुलिस के बीच बैठक हो रही है जीटी करनाल रोड पर, मंत्रम रिजॉर्ट में। पुलिस वहां पर मनाने की कोशिश कर रही है या नया रूट देने की कोशिश कर रही है। दूसरी, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की बैठक हो रही है और एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होने वाली है। सभी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।